अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहान हाशमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नून सेलर सीजन का सीजन नून सेलर कोर्स का सीजन 1 चल रहा है। सीजन 1 के लेक्चर नंबर 8 में आज हम देखेंगे कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या होती हैं। मींस के जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं noon.com पे, और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, ये कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे उनके रैंकिंग खराब हो जाती है, या वो सक्सेस नहीं हो पाती उनकी, या वो छोड़ देते हैं काम जल्दी, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो उनको काम सही से नहीं करने देती है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है हमारा। 7 लेक्चर हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है आपको 7 लेक्चर अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लेक्चर में हम सारी मिस्टेक्स को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं। मैनी न्यू सेलर्स फेल ऑन नॉट बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज बैड बट बिकॉज दे मेक बेसिक मिस्टेक्स। मतलब कि ज्यादातर जो सेलर्स होते हैं, या कोई भी क्लाइंट वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर रहा है नून पे, वो इसलिए नहीं नाकाम होता कि उसकी ना प्रोडक्ट खराब है। उसका इशू ये होता है कि वो मिस्टेक्स कर देता है, और मिस्टेक्स ऐसे नहीं कोई मेजर मिस्टेक्स मिस्टेक्स होती हैं, बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी मिस्टेक्स करने से ना वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं पे रुक जाता है। वो कहता है कि भाई प्लेटफॉर्म ही सही नहीं है, काम ही सही नहीं है, तो ब्लेम करने लग जाता है। बट वो ये नहीं सोचता कि मिस्टेक हो रही है मेरे से, प्रोडक्ट भी मेरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मिस्टेक क्या हो रही है, वो मिस्टेक फाइंड करनी है हमने आज के लेक्चर में। इफ यू अवॉइड दीज मिस्टेक्स योर चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज। आप मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, सक्सेस के इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, स्टार्टिंग विदाउट लर्निंग रूल्स। ठीक है ना, और विदाउट लर्निंग के लोग कहते हैं कि भाई मैंने काम स्टार्ट करना है, बस मुझे ना जल्दी जल्दी पैसा आना शुरू हो जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पैसा आना शुरू हो जाए। वो बंदा ये नहीं सोचता कि यार इसमें से कुछ सीखूंगा तो पैसा आएगा ना। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई पैसा कमा रहे हो, ठीक है पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से, नून पे ऐसे सेल करके, चलो मैं भी शुरू किया, सेल किया, नहीं आया, 2 महीने 3 महीने प्रॉफिट नहीं आया, भाई आप तो कर ही नहीं रहे काम। इसके ब्लेम करने लग जाते हैं। ये नहीं कि हम सीखें पहले उसको, 1 साल सीखें, 2 साल सीखें, 3 साल टाइम दें उसको, ज्यादा से ज्यादा टाइम रिसर्च करें उस पर कि क्या क्या चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, फिर जाके उसको स्टार्ट करें। तो इसमें देखते हैं, मैनी बिगनर स्टार्ट सेलिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग नून पॉलिसी। नून पॉलिसी के बगैर आप स्टार्ट कर दोगे सेलिंग, तो कहाँ से आप वहां सक्सेस मिलेगी आपको? आपको तो जाहिर सी बात है लॉस ही होगा, आप बगैर लर्निंग करोगे और गलत करोगे चीजें तो इसमें लिस्टिंग रिजेक्शन होगी, पेनल्टीज लगेंगी, आपको अकाउंट वार्निंग आएंगी, और लास्ट में क्या होता है, हमेशा बताता हूँ, हमेशा आपको बताता हूँ कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। लर्निंग रूल्स फर्स्ट सेव्स टाइम एंड मनी। अगर लर्निंग आप पहले ही कर लोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और पैसा भी बच जाएगा, ये बात अपने माइंड में बिठा लें। इसका पॉइंट 2 है हमारे पास रॉन्ग प्राइसिंग। ठीक है ना, हम अगर नून पे काम कर रहे हैं तो हम अपनी प्राइसिंग को भी देखेंगे। प्राइस अगर हमने ज्यादा लो कर ली सेल्स के लिए तो ये भी हमारे लिए खराब है। बिगनर सेलर जो होते हैं, मींस के, मान लें कि मैं बिगनर खुद हूँ, ठीक है, मैंने अगर प्राइस अपनी बहुत लो कर ली, मेरे माइंड में है कि भाई ये इतनी की बेच रहा है, मैं तो सस्ती बेचूंगा, मेरी प्रोडक्ट सेल्स अच्छी हो जाएगी, बट कस्टमर उतना ही इग्नोर करेगा जितनी सेल्स मेरी लो होगी, क्योंकि इतनी लो सेल में कर रहा है तो इसमें प्रोडक्ट में कोई ना कोई फॉल्ट लाजमी होगा। ठीक है ना, ये इशू आता है। इग्नोर नॉन फीसिस को इग्नोर करके आप फीस वो प्राइस वगैरह सेट कर देते हैं, और आपको यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है ना, और कंपटीटर की प्राइसेस को कॉपी करके आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ से भी आपको इशू होता है। रॉन्ग प्राइसिंग रिड्यूस प्रॉफिट एंड रैंकिंग। गलत प्राइसिंग आपको प्रॉफिट भी रिड्यूस कर देता है और रैंकिंग भी, साफ सी बात है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट हमारे पास है इग्नोरिंग फीसिस। फीसिस इग्नोर करना, कमीशन फीस होगी, फुलफिलमेंट फीस होगी, स्टोरेज फीस होगी, और बैट फीस होगी। ये जो फीसिस, अगर आप ये इग्नोर करके आप अगर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, प्राइस सेट कर देते हैं, तो साफ सी बात है कि आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा इसमें भी। इग्नोरिंग फीस कॉज लॉस इवन व्हेन सेल्स आर कमिंग। सेल्स आ रही होंगी लेकिन आप फीसिस को आपने इग्नोर कर दिया, तो आप जाहिर सी बात आपको लॉस ही होना है। सेल्स तो आ रही हैं, जब आप ये फीसिस ही आपकी सेल्स वाली प्राइस में कट रही हैं, तो आपको बचना ही कुछ नहीं है, तो साफ सी बात है आपको लॉस ही होना है। ये हमारा था पॉइंट नंबर 3, बिगिनर्स मिस्टेक्स का। ओके, तो इसका पॉइंट नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो आप गलत कर रहे हैं। कौन से सेलिंग हाईली कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स, अगर आप हाई कॉम्पिटेटिव मीन्स कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट का, वो सेल कर रहे हैं स्टार्ट में, तो आपके लिए मुश्किल होनी होगी सेल के लिए। क्योंकि कुछ सेलर देखते हैं हाँ भाई इसके मंथली 2,000 पीस हो रहे हैं, 10,000 पीस हो रहे हैं, 500 पीस हो रहे हैं, मंथली सेल रिसेंटली सेल में आ रहा है, तो मैं यही प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो वो उसका ना लॉस में चला जाता है। भाई आप ये तो देखे ना, वो सेलर मार्केट में कब से बैठा हुआ है, 10 साल से बैठा हुआ है, 6 साल से बैठा हुआ है, 5 साल से बैठा हुआ है, मार्केट में बैठा हुआ है ना, वो तब जाके इतनी की सेल कर रहा है, और आपका पहला दिन है और आप उसको compete करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लॉस में ही जाएंगे। चूजिंग प्रोडक्ट विद वेरी लो मार्जिन, और जो प्रोडक्ट को ना वेरी लो मार्जिन से चूज कर लेते हैं, अब जैसे ना
कि नून पे सेल हो रही है प्रोडक्ट 10 दिरहम की, मार्केट से आपको मिल रही है 5 दिरहम की। जब 5 दिरहम की मिल रही है, 10 की सेल हो रही है, फीसीज आप फीसीज ही कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट में बचना ही नहीं, आपको तो लॉस हो जाना है। या बचना भी है तो आपको 1 दिरहम या 0 पॉइंट सेंट में कुछ जाके बचना है, तो आपको लॉस ही होना है। वेरी लो मार्जिन होता है, प्रोडक्ट का मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। और इसकी कैटेगरी मतलब कि अप्रूवल के बगैर जो प्रोडक्ट वगैरह कर देते हैं कि कोई बात ही किसी और कैटेगरी में करके लाइव हो गई, चलो सही, अब सारी प्रोडक्ट पूरा स्टोर ही ऐसे कर दो। बट ये भी आपके लिए रॉन्ग प्रोडक्ट चॉइस, मेक सेलिंग डिफिकल्ट। अगर आप प्रोडक्ट को ही गलत चूज कर लेंगे तो आपकी सेलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी और आपको काफी ज्यादा मुश्किल होगी इसमें। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था, बिगिनर मिस्टेक्स का। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 है वीक प्रोडक्ट लिस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से कर रहे हैं। यूज पुअर टाइटल, आप टाइटल ही ऐसा डाल रहे हैं जो कीवर्ड्स कस्टमर सर्च ही नहीं कर सकता, जो कोई कस्टमर के माइंड में बात ही नहीं है, आप वो टाइटल डाल रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट शो कैसे होगी। अब आप इमेजेस इतनी लो क्वालिटी की कर रहे हैं कि कस्टमर को नजर ही नहीं आ रहा है कि हाँ भाई प्रोडक्ट इसकी क्या चीज है, तो वो किस तरह से करेगा प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट को ओपन किस तरह से करेगा, क्लिक कैसे करेगा आपकी प्रोडक्ट को, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप वाइट अनक्लियर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो अनक्लियर है, आप उठाएं चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करें, 500 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है ना। जब आप इस तरह से करेंगे तो साफ सी बात है कि आपको कस्टमर पढ़ेगा ही नहीं थी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और आपको लॉस ही होना है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था इसका, मिस्टेक्स का। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 है स्टॉक इन्वेंट्री मिस्टेक्स। स्टॉक एंड इन्वेंट्री क्या होती है? सेंडिंग टू मच स्टॉक विदाउट टेस्टिंग। अब विदाउट टेस्टिंग के टू मच स्टॉक सेंड कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक एफपीएन के लिए नून के वेयरहाउस में सेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये कर रहे हैं, रनिंग आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपने कुछ कोई ख्याल ही नहीं किया इस बात का कि भाई मेरी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुई, मैंने आउट स्टॉक मंगवाना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ आउट ऑफ स्टॉक वाला इश्यू आप लाया ही ना करें। जब आप ये लाते हैं ना, ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशन है ही नहीं, आप बिल्कुल बिगिनर है, जो आप ये बच्चों वाली गलतियां कर देते हैं। भाई आपके पास पड़े हुए हैं 2 से 3 यूनिट्स पड़े हुए हैं या 15, अगर आपकी सेल्स हो रही है डेली उस प्रोडक्ट की 100-200 पीसेस, आपके पास लास्ट 300-400 पीसेस रह गए, ठीक है, आप ऑर्डर कर दें, हम ज्यादा नहीं जाते। अब थोड़े देख लें, आपके पास डेली के 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, आपके पास 2 यूनिट्स रह गए, आप जाए मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करके 15-20 ले आए, और मतलब कि 2-3 पड़े हों आप ले आए, और जैसे ही स्टॉक खत्म हो फौरन अपडेट कर दें स्टॉक। तो ये बात लाजमी याद रखें, ठीक है ना। इन्वेंट्री प्लानिंग भी आपकी पुअर होगी तो आपका स्टॉक इन्वेंट्री वाला इशू भी आएगा बिगनर। स्टॉक इशू हर्ट सेलर हेल्थ एंड रैंकिंग, साफ सी बात है, सेलर हेल्थ एंड रैंकिंग को हर्ट करेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 7 ये है कि इग्नोरिंग सेलर हेल्थ। अगर आप सेलर हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो आपके स्टोर रैंकिंग डाउन होती जाएगी, बट आप उसको इग्नोर कर दें कोई बात नहीं, रैंकिंग सही हो जाएगी, वो सही नहीं होती, वो आपके स्टोर सस्पेंड करने तक सही नहीं होती। न्यू सेलर फोकस ओनली सेल एंड इग्नोर। आप सिर्फ सेल्स पे फोकस कर लेंगे, ये नहीं करेंगे सेलर हेल्थ क्या जा रही है, आपका स्टोर कैसे हो रहा है, किस बात की आपको वार्निंग्स आ रही है, लेट शिपिंग क्यों हो रही है, आपकी हाई रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहे हैं आप। अगर आप यही मिस्टेक्स करते रहेंगे, जो कॉमन सी मिस्टेक्स, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली मिस्टेक्स करेंगे, साइड सी बात है आपके स्टोर की रैंकिंग गिरेगी, सेलर हेल्थ ड्रॉप होगी और आपका स्टोर लॉस में जाएगा। ये हमारी 7th मिस्टेक थी। पुअर सेलर हेल्थ रिड्यूस विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट। जब आपकी सेलर हेल्थ ही इस तरह से होगी, लेट शिपिंग होगी, अगर आप मुझे लेट शिप करेंगे मेरा ट्रस्ट ही आपसे हट जाएगा, मैं तो जाके किसी और सेलर से परचेज करूंगा प्रोडक्ट, एज अ कस्टमर मैं कह रहा हूँ। मैं आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, जो आप दिखा रहे हैं वो नहीं दे रहे आप, मैं जाहिर सी बात है रिटर्न करूंगा, और आप 2 बंदों को और भी कहूंगा कि यहाँ से परचेज ना करना, इससे मैंने रिटर्न किए हुए हैं। तो ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में कदम रखने के लिए, कदम जमाने के लिए अपना, ठीक है ना, स्टैंड स्टैंड लेने के लिए मार्केट में। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 8 की तरफ जाते हैं, हैंडलिंग रिटर्न्स द रॉन्ग वे, ठीक है। रिटर्न्स जो हैंडल रिटर्न्स आते हैं, जाहिर सी बात है रिटर्न्स तो आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा होगा कि कोई ऐसा स्टोर भी होगा, नाइकी वालों को भी रिटर्न्स चले जाते हैं, एडिडास को भी रिटर्न्स जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को जाते हैं, उसको डाइनर्स को जाते हैं, स्टाइलो को जाते हैं, जो फिजिकल ब्रांड्स की बता रहा हूँ। अब ऑनलाइन ब्रांड्स भी देख लें, काफी पाउंड्स वालों को भी चले जाते हैं, काफी उसको काफी सारे इस तरह ब्रांड्स देखते हैं ना मार्केट में, तो सबको रिटर्न्स जाते हैं, ये नहीं कि छोटे ब्रांड्स को आते हैं, ठीक है। ब्लेमिंग कस्टमर फॉर एवरी रिटर्न। आप हर रिटर्न्स के लिए कस्टमर को ब्लेम नहीं करेंगे, कस्टमर ने खराब है, कस्टमर ने ये कर दिया, कस्टमर ने वो कर दिया। आप अपने आप को ब्लेम करेंगे, कस्टमर को ब्लेम करने से बेहतर है अपने आप को ब्लेम करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वैल्यू कैसी है, क्वांटिटी जो भी चीज है, आप खुद को ब्लेम करें, कस्टमर को ब्लेम ना करें।
रिटर्न को डिले, उसका जो प्रोसेस है उसको डिले ना करें, कोशिश करें वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, ज्यादा डिले ना हो। डिले होगा तो वो आपका लॉस में जाएगा, ठीक है, नुकसान होगा आपको काफी ज्यादा उसमें। सेंडिंग रॉन्ग और डैमेज आइटम, जब आप आइटम इज रॉन्ग सेंड करेंगे या डैमेज सेंड करेंगे, जाहिर सी बात है रिटर्न तो खुद ही देगा। पुअर रिटर्न हैंडलिंग लीड्स टू पेनल्टीज, अगर आपकी पुअर रिटर्न हैंडलिंग होगी या लेट रिटर्न हैंडलिंग डिले होगा तो आपको पेनल्टीज पड़ेंगी नोट की तरफ से। ये मिस्टेक नंबर 9 थी बिगनर्स की, ठीक है। अब मिस्टेक नंबर सॉरी 8 थी, अब 9 की तरफ आते हैं। नॉट यूजिंग एक्सप्रेस और एफबीएन प्रॉपरली, आपको एफबीएन और एक्सप्रेस का प्रॉपरली यूज आना चाहिए। अवॉइड एक्सप्रेस टू सेव कॉस्ट, अब कॉस्ट, अब पैसा बचाने के लिए एक्सप्रेस को आप अवॉइड कर देंगे तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब पैसा आप प्राइसिंग इस तरह से करेंगे ना आपको लॉस ही ना हो एक्सप्रेस में, ठीक है ना। अब प्राइसिंग ही गलत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा। और आप एफबीएन करें कि एफबीएन में फीसेस ज्यादा है तो मैं एफपीपी कर लेता हूँ, यूज एफपीपी विद स्लो डिलीवरी। आप एफपीपी करेंगे कि भाई मैं घर पड़ी हुई प्रोडक्ट, मुझे कोई फीस वगैरह नहीं देनी, ये वो जो भी बात है, बट आप स्लो डिलीवरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप नुकसान में जा रहे हैं। स्लो डिलीवरी रिड्यूस कन्वर्सेशन एंड रैंकिंग, आपकी रैंकिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, कन्वर्सेशन रेट भी रिड्यूस होगा, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें लॉस होगा। ये हमारी मिस्टेक नंबर 9 थी। हमारी मिस्टेक नंबर 10 ये है गिविंग अप टू अर्ली। इसका सबका इजीली समझ आ जाएगा कि जल्दी हार मान लेना कि भाई मैंने स्टार्ट किया, मुझे 1 महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल 2 साल कुछ भी नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया, सेल्स नहीं हो रही, अच्छा इंप्रेशन नहीं आ रहा, स्टोर की हेल्थ डाउन जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। कि आप थोड़ा वो रखें, सब्र रखें अपने आप पे, आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, खुद पे जब आप ट्रस्ट करेंगे तभी आप काम कर सकेंगे। खुद पे ट्रस्ट करें, थोड़ी सी रिजेक्शन होगी, नहीं हिम्मत हार गई, स्लो स्टार्ट, सेल स्टार्ट हुई है, हिम्मत हार लिया आपने। जब भाई स्टार्ट लेते हैं स्लो से लेते हैं, जो स्टार्ट में ही पहले दिन ही जो चाहता है कि मेरा 1 लाख ऑर्डर आ जाए, बस उसका पहले दिन ही 1 लाख आ सकता है, डेली 1 लाख नहीं आ सकते, मेरे से बात लिखवा लें। जो चाहते हैं ना मेरे 1 लाख ऑर्डर एक दिन में आ जाए, तो एक ही दिन में आएगा, बस दोबारा नहीं आना। वो फिर जब तक वो खत्म नहीं होता ना वो 1 लाख ऑर्डर वाला उसका जो उसको प्रॉफिट होता है, तो उसको दोबारा ऑर्डर नहीं लगता, क्योंकि वो फिर उसमें आ जाता है ना, मतलब ये छोड़ देता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि अब तो डेली 1 1 लाख ऑर्डर आएंगे। वैसे कभी आते भी नहीं है इतने, ठीक है ना। हमेशा स्टार्ट स्लो से होता है, स्लो से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप गिव अप कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नॉन सेलिंग नीड्स पेशेंस एंड लर्निंग, आप लर्निंग करें, लर्निंग प्रोसेस आप चलता रहे, ये नहीं कि आपने 1 महीना करके और आपने कह दिया कि मैं तो आलिम फाजिल बन गया और बस मुझे बहुत कुछ आ गया। अभी भी नून की अपडेट्स आती हैं, अभी भी मुझे सीखना पड़ता है नून को, ये नहीं कि मैं सीख चुका सब कुछ, अभी भी ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि मुझे नून को बहुत उसको डीप जाके सीखना पड़ता है कि ये कैसे आया, ये यहाँ से ये क्यों हुआ ऐसे। तो जब मुझे अभी तक सीखना पड़ता है तो आप तो फिर भी अभी लर्निंग प्रोसेस में, तो आपको भी सीखना पड़ेगा इसको। फाइनल हम इसका देख लेते हैं, इसके रूल्स जो है लर्न कर लें, रूल्स लर्निंग रूल्स करें बिफोर सेलिंग। सेलिंग से पहले आपको पता होना चाहिए क्या रूल्स है इसके। प्राइस प्रोडक्ट्स करेक्टली आप इसकी प्राइस लगाएं, इसके बाद कैलकुलेट ऑल पीसेस करें, चूज द राइट प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्ट सेलर हेल्थ एंड, मतलब कि आप सब्र के साथ काम लें, सब कुछ एंड में यही ऑप्शन आ रहा है कि आप सब्र से काम लेंगे तो आपका अकाउंट भी चलेगा, स्टोर भी चलेगा, सब कुछ होगा, आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। सक्सेस कम्स फ्रॉम अवॉइडिंग स्मॉल मिस्टेक्स, ठीक है। आपकी कामयाबी जो आपकी सक्सेस है वो अवॉइड होगी, आपकी जो स्मॉल मिस्टेक्स हैं इनको अवॉइड करने से ही आपको कामयाबी, आपकी सक्सेस मिलेगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में ये बात समझ आ गई होगी, जो मैंने बिगनर्स की मिस्टेक्स बताई हैं ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं और हर बंदा करता है ये मिस्टेक, ठीक है ना। ये बात नहीं कि किसी ने कर ली किसी ने नहीं की, मैक्सिमम मैक्सिमम पर्सन करते हैं। ओल्ड हो गए, न्यू हो गए, एक्सपर्ट हो गए, उनकी भी मिस्टेक्स हो जाती हैं एक्सपर्ट में, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ मैं बिगिनर को ही ब्लेम कर रहा हूँ, ब्लेम तो नहीं, समझा रहा हूँ कि बिगिनर्स की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, बट उसको मिस्टेक्स को से सीखना ही सही होता है। मिस्टेक को करके बस उस पर पर्दा दे के आप आगे बढ़ जाना तो सही नहीं। मिस्टेक हो गई, ठीक है, उससे सीखे, मिस्टेक हुई क्यों है, कैसे हुई है, आइंदा नहीं करनी है मिस्टेक। ये सब कुछ सीखने से ही आता है। लर्निंग प्रोसेस आप हमेशा अपना वो रखें, रनिंग में रखें, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने एक दफा कर लिया और आपने उसका लर्निंग प्रोसेस खत्म कर दिया। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, बिगिनर मिस्टेक्स मैंने आपको बताई थी। तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं या कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, जो मर्जी बात पूछे मैं आपको उसका आंसर करूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरे ऑल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वगैरह डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।